वो भी खत्म हो चुकी है और रिकॉर्ड हुआ है। जो करोड़ों की बजट की जो लोगों के टैक्स कलेक्शन की फाइलें हैं वो आपको ये जंग आलूदा खत्म हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही है। लास्ट 3 ईयर्स का अगर इसकी परफॉर्मेंस आप चेक करें तो 3 ईयर्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने अपना टारगेट सिर्फ मीट ना किया हो बल्कि उसको सरप्लस में लेके। आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो वादा किया गया था परफॉर्मेंस अलाउंस का, उस 15 साल हो गए इस महकमे में कोई नया बंदा भी बदर्जा चारम के मुलाजमीन की प्रमोशन भी अभी तक जो हम उधर से इधर आए, हमारे जो हायरिंग थी वो भी उधर ही स्टाफ है, वो भी उसमें लॉस है, परफॉर्मेंस लॉस। पिछली दफ़ा भी हमने हड़ताल तो वो भी हमारा अभी तक डी फ्रीज नहीं हुआ। डी फ्रीज उन्हें करने के लिए हमारे साथ मिनट्स ऑफ मीटिंग भी साइन किए थे। तो हमारे साथ 2 महीने हमारी हफ्तावार की छुट्टियां भी बंद करके हमें ये कहा गया कि जी आप टारगेट 70 अरब पूरा करें। तो हमने 71 अरब करके दिया। तो लेटेस्ट हमको ये पता चला जी चेयरमैन साहब ने कहा है कि जी आपकी जो फाइल है परफॉर्मेंस लॉस की वो पीएम साहब ने रिफ्यूज कर दी है। बाइक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ट्रांसफ़र करवाना था। अब चौथा महीना गुजर गया कि से लेके अभी इस टाइम तक मैं चक्कर लगा रहा हूँ कि जब ये कापी लेने के लिए, और ये कहते हैं हमारे पास इंक नहीं है, इंक नहीं है। जब भी आए तो इंक नहीं आए, एक हफ्ते बाद आए, हफ्ते बाद आए, 3 दिन बाद आए, करते करते 2 महीने गुजर गए। अब जब भी आते हैं इधर बस एक ही इशू है कि इंक नहीं है। अभी ये देखें चौथे महीने की मेरे पास ये रसीद मौजूद है। अब वो बाहर जाए ट्रैफिक वाले तंग करते हैं, आपके पास सबूत कोई नहीं है, कागज़ कोई नहीं। ये तो कोई भी बना सकता है, कोई भी दफ्तर से प्रिंट करवा के ये हमें दिखा सकता है जी हमारे पास सबूत ही कोई नहीं है हमारे पास। मुतालबा क्या करना हम चाहिए? ये थे जल्द से जल्द इस चीज़ को हल किया जाए। और ये जब भी इतना ना बैठने की जगह दी और बस यही कहते हैं आ जाएँ कल आएँ। हमारे जो चीज़ हमने पैसे दिए हैं, पेमेंट की हुई है, फीस जमा करवाई हुई है, तो हमारे उस चीज़ को हमारे जो मुतालबा यही है कि फ़ौरन कापियाँ जो हमारी वो प्रिंट है वो वापस दी। और परफॉर्मेंस अलाउंस वो भी नहीं दिया जा रहा और लैंड रेवेन्यू से मुसलसल इसको नज़रअंदाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अतीकुर रहमान यूसुफजई और मैं हूँ जॉइंट सेक्रेटरी गेजेटेड ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद। गवर्नमेंट के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने अपना टारगेट सिर्फ मीट ना किया हो बल्कि उसको सरप्लस में। यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई है कि इस टाइम ये इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टेट का वाइड डिपार्टमेंट है कि जिसकी सबसे लोएस्ट सैलरीज है। कंपैरिजन करें अगर इसको एफपीआर के साथ, जब हमारा डिपार्टमेंट एजेके काउंसिल से एजेके गवर्नमेंट के पास आया तो गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक कमिटमेंट की थी कि आपकी जितने भी अलाउंसेस हैं या आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो वो आपको उसके इक्वल दी जाएंगी। एफपीआर डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप देखें तो एक जो एम्प्लॉई है वो उसको अप टू 24 बेसिक सैलरीज हर महीने उसको साथ मिल रही होती हैं। कमीशन लेवल का जो एक बंदा होता है ना उसकी, यानी कि अगर उसकी कंपैरिजन करें हमारे कमिश्नर के साथ, तो हमारे कमिश्नर की सैलरी यहाँ पे 2.5 से 3 लाख रुपये अगर है तो वहाँ पे एफपीआर के अंदर कमिश्नर की सैलरी 10 से 12 लाख रुपये वहाँ पे वो सैलरी ले रहा है। अब मुझे ये बताएं, आजकल के दौर में जिस बंदे की 1.5-2 लाख रुपए सैलरी हो या 1 लाख रुपए सैलरी हो, उस बंदे के बच्चे भी हों, वो अपने घर के किस तरह एक्सपेंसेस पूरे कर सकता है। अब इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सैलरीज या पैकेजेस ज़्यादा देने का मकसद क्या होता है? बेसिक पर्पज़ जो होता है इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक साइंस है। साइंस ये होती है कि किसी भी जगह ताकि करप्शन का अगर ज़रा सा भी अगर शायबा हो ना तो वो करप्शन का शायबा यहाँ पर बाकी ना रहे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या की जाती है कि यहाँ पे वो बेसिक सैलरी जो है ना, अब एक इन्होंने कमिटमेंट की थी कि आप इस दफ़ा अगर अपना टारगेट मीट करेंगे, लास्ट ईयर भी कमिटमेंट की थी, तो हम आपको परफॉर्मेंस अलाउंस देंगे 2022 वाला, उसको हम कह रहे हैं कि आप उसको डी फ्रीज करें। लेकिन ये कमिटमेंट के ऊपर अभी जो है ना ये फिर गए। जब पीएम के पास जाते हैं, हमारी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, गेजेटेड ऑफिसर्स की भी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये देखें ये नॉन गेजेटेड जो एम्प्लॉइज हैं डिपार्टमेंट की उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब जाकर पीएम के साथ बात की जाती है तो पीएम साहब आगे से कहते हैं जी मेरे पास कोई 10-12 फाइलें और भी पड़ी हुई हैं, तो ये अगर मैंने निकाल ली तो वो भी मुझे निकालनी पड़ जाएंगी। पहली बात यह है कि मेरी पीएम साहब से ये क्वेश्चन है, पीएम साहब आप मुझे ये बताएं कि ये वाला जितना भी पैसा, ये पैसा हमने इकट्ठे किया हुआ और जिसके ऊपर हमारा राइट भी बनता है, आप हमारे डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्यों आप इसको कंपेयर करते हैं? हमारा एक रेवेन्यू कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है। जुडिशरी की अगर आप देखें तो ये अभी रिसेंटली, मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ये अभी 2-3 दिनों में एक बंदे ने पोस्ट शेयर की हुई थी कि उसकी 3.5 लाख रुपए खाली हाउस रेंट उसका इंक्रीज हुआ है। हमारा हाउस रेंट कितना है जी? कौन से ईयर वाला जी? 2018 वाला हमें हाउस रेंट ये दे रहे हैं। और इनका आप देखें हाउस रेंट इनका 3.5 लाख रुपए, यानी कि एक मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो जिधर रहेगा 3.5 लाख रुपए उसको हाउस रेंट मिलेगा। यहाँ पे ये रहने वाले सारे ये क्या है? ये कोई ज़मीनी या समुद्री मखलूक है या कोई आसमान से ही उतरे हुए हैं? इन्होंने किसी जगह भी सर्वाइव नहीं करना। खुदा का खौफ करें, इस तरह की न करें। और दूसरी बात ये आपने देख लिया नहीं, ये सारी चीज़ें ना बिल्डिंग तक हमारी अपनी नहीं है। यानी कि आज की डेट में 2005 में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद से अभी तक हमारे पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। मैं तो जितने भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये देखें ये बिल्डिंग की ये जरा खस्ता हाली जो है ना, ये जाके आप दिखाएं किस जगह के इस बिल्डिंग के अंदर बैठ के हम काम करते हैं गर्मियों में। ना यहाँ पे एसी है, ना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है। गैरेज है, ये गैरेज में बैठ के हमारे ऑफिसर भी 19 और 20 ग्रेड के ऑफिसर, हमारे ये 21 ग्रेड के ऑफिसर बैठ के यहाँ पे हम लोग जो है ना वो इधर करते हैं, अपना गैरेजों में बैठ के काम करते हैं।
अब हमारी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी आपको पता ऑलमोस्ट आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है वो मिनिमाइज हो चुकी है। लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। रीज़न, यहाँ पे हमारे जितने भी जिन लोगों के साथ हमारे डिपार्टमेंट के या गवर्नमेंट के जिन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमें चीज़ें पूरी नहीं करके दे रहे होते। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वजह से भी परेशान हैं। तो इस तरह ना करें, मेरी आप से रिक्वेस्ट है PM साहब, और उसके बाद जितने भी यहाँ पे जो ऐसे बंदे हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग में जो लोग शामिल हैं, इस तरह ना करें। डिपार्टमेंट ने इससे पहले आपको पता है ये पट्टियाँ बांध के एक हफ्ता ये स्ट्राइक की थी पिछले हफ्ते। इस दफ़ा डिपार्टमेंट 1 घंटे की जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी 1 घंटे की डेली बेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीक से हम सब कलेक्टिवली जितने भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, सब बंदों का ये इशू है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम ऑफिस में काम नहीं करेंगे। हम देखते हैं ना फिर ये टैक्स की कलेक्शन की आपके जहन में अगर ये चीज़ें यार कि ये टैक्स जो है ना ये खुद ब खुद आ जाता है, तो हम भी ज़रा देख लेते हैं ना कि ये खुद ब खुद किस तरीके से आता है। तो अभी हमारा जो मुतालबा है ना वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की अनाउंस की हद तक नहीं है। परफॉर्मेंस अनाउंस तो आप हमें देंगे ही देंगे इंशाल्लाह। आप हमें जो है ना वो इक्विटी दें FPR के मुताबिक। जो जो चीज़ें FPR के मुताबिक हैं वो चीज़ें हम सारी आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके जितने भी नोटिफिकेशन हैं उसके मुताबिक आप हमें दें, क्योंकि ये हमारा बेसिक राइट एक बनता है। ठीक है ना, तो अदरवाइज़ अगर आप ये समझ देंगे 350 जो मुलाजिम आपने रखा हुआ है, ऑलरेडी हमारा डिपार्टमेंट जो है ना वो स्कैटर्ड हो गया, 60% डिपार्टमेंट रह गया 100% के बजाय। ठीक है, तो ये 60% को भी आप चीज़ें अगर पूरी ना दें, इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल ही आप साइड पे लगा के दीवार के साथ लगा दें, फिर आप किस तरह कलेक्शन करेंगे? आपकी स्टेट फिर किस तरह चलेगी? तो कलेक्शन होगी तो फिर स्टेट चलेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अपनी गेजेटेड ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बीइंग अ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि आप हमारे मुतालबात को पूरा करें, इनको हल करें, और ये जितने भी मुलाजमीन हैं ना इन सबको इनके राइट्स दें। वालेकुम, न्यूज़ इनसाइट के साथ मुजफ्फराबाद से मैं हूं बासर अली, और इस वक्त मैं मौजूद हूं इनलैंड रेवेन्यू के दफ्तर में। आप मेरे अकब में इसका जो यहाँ पर संगे बुनियाद रखा गया था वो भी देख सकते हैं। ये नाजरीन इकराम, ये वो महकमा है जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और बदकिस्मती के साथ अगर इस महकमे की हालत के बारे में बात करते चलें, जिसके बारे में आपको मजीद आगे चल के बताएंगे अभी कि इसकी बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है और उसके मुलाजमीन की क्या सूरत हाल है और उनके क्या मुतालबात हैं, इस हवाले से आपको आगाह करते चलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रेवेन्यू का मरकजी दफ्तर है, यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर को डील करने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं यहाँ पर बैठते हैं। इसकी सूरत हाल के बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलेंगे, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक खुद डील करते हैं, और ये वो महकमा है जो सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर हुकूमत को रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अगर बात करते चलें टैक्स कलेक्शन के हवाले से, तो 2024-25 के माली साल की इन्होंने 71 अरब रुपये का जो टैक्स का हदफ प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दिया गया था वो भी हासिल किया। ताहम इन मुलाजमीन के हालात के बारे में आपको बताते चलें कि इनकी सूरत हाल अबतर है, बैठने की जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी वाले से आपको मजीद हम दफ्तर के हालात भी बताते चलेंगे। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये गैराज बनाया गया था हुकूमत की जानिब से, इसको अब दफातर में बदल दिया गया है। इसके अंदर के सूरत हाल के बारे में भी आपको बताते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बजट ऑफिसर का रूम है वो बनाया गया है। इसके साथ साथ जो दीगर मुलाजमीन हैं जो आज़ाद कश्मीर बार को डील करते हैं उनके दफातर बनाए गए हैं। इसकी जो सूरत हाल है उसके बारे में आपको आगाह करते चलें। नाज़रीन किराम, 71 अरब से ज़ायद का रेवेन्यू जनरेट करना और उसके बाद ये सूरत हाल है। रेवेन्यू का मरकजी दफ्तर है, यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर को डील करने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं यहाँ पर बैठते हैं। इसकी सूरत हाल के बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलेंगे, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक खुद डील करते हैं, और ये वो महकमा है जो सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर हुकूमत को रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अगर बात करते चलें टैक्स कलेक्शन के हवाले से, तो 2024-25 के माली साल की इन्होंने 71 अरब रुपये का जो टैक्स का हदफ प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दिया गया था वो भी हासिल किया। ताहम इन मुलाजमीन के हालात के बारे में आपको बताते चलें कि इनकी सूरत हाल अबतर है, बैठने की जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी वाले से आपको मजीद हम दफ्तर के हालात भी बताते चलेंगे। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये गैराज बनाया गया था हुकूमत की जानिब से, इसको अब दफातर में बदल दिया गया है। इसके अंदर के सूरत हाल के बारे में भी आपको बताते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बजट ऑफिसर का रूम है वो बनाया गया है। इसके साथ साथ जो दीगर मुलाजमीन हैं जो आज़ाद कश्मीर बार को डील करते हैं उनके दफातर बनाए गए हैं। इसकी जो सूरत हाल है उसके बारे में आपको आगाह करते चलें। नाज़रीन किराम, 71 अरब से ज़ायद का रेवेन्यू जनरेट करना और उसके बाद ये सूरत हाल है जो सामना है यहाँ मौजूद नहीं है। बताते चलें ये दफ्तर के अंदर ये गैरेज को दफ्तर में तब्दील किया गया है, और इसकी सूरत हाल देखने के इसकी जो ऊपर सीलिंग है वो भी ख़त्म हो चुकी है और रिकॉर्ड हमें इसी तरह पड़ा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको बाकी हालात दिखाते चलें,
ये वो सामने शेल्टर लगाया गया है, इसे रिकॉर्ड रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी अंदर की सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे नाज़रीन किराम। इनलैंड रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्शन के साथ साथ जो दीगर गाड़ियों के मामलात हैं उसको डील करता है। 2017 से अब तक नाज़रीन किराम साइलिन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, उनको नंबर प्लेट्स इशू नहीं की जा रही, जिसके बायस जो साइलिन है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हम आपको रिकॉर्ड रूम के हालात के बारे में दिखाएंगे कि इस वक्त रिकॉर्ड क्या सूरत हाल है। ये शेल्टर नुमा बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी। 2005 के बाद तक अभी तक बिल्डिंग का कोई उस तरह से मुनासिब इनके लिए इंतजाम नहीं किया गया। ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो करोड़ों की बजट की जो लोगों के टैक्स कलेक्शन की फाइलें हैं वो आपके सामने पड़ी हुई दिखाई दे रहे हैं। ये देखें इनको कैसे यहाँ पर रखा गया और ये बोसीदा होता हुआ रिकॉर्ड, ये अलमारियों की सूरत हाल देखें। और इसके साथ साथ ये हैं जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जाते हैं उनकी सूरत हाल आपको बिल्कुल हमारे कैमरे के सामने दिखाई दे रही होगी। इसके साथ साथ मुलाजमीन के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। अभी तक जो 2017 के बाद से अभी तक किसी किस्म की हायरिंग नहीं की गई। मुलाजमीन का यहाँ पर ये मुतालबा है कि हमें हमारी हायरिंग की जाए, हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएँ। इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस अलाउंस है वो भी मुलाजमीन को नहीं दिया जा रहा। अगर हम आपको अंदर के हालात दिखाते चलें तो ये है वो उनका मरकजी ऑफिस, इसके सूरत हाल के बारे में बताएंगे। ये देखें ये जंग आलूद शेल्टर नुमा ये बिल्डिंग है। 71 अरब रुपए का टैक्स जमा करना और दूसरी जानब उनके ये मुतालबात हैं कि हमें मुनासिब बैठने की सूरत हाल में नहीं बैठा के काम करने की सूरत हाल नहीं है। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल जंग आलूदा और ये शेल्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसमें से आपको ये जंग आलूदा ख़त्म हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। इसके साथ साथ हमारे आपको अंदर के हालात भी दिखाएंगे कि टैक्स के जो रिकॉर्ड है उसको कैसे यहाँ पर रखा गया है। ये वाशरूम है जो नाज़रीन का, इसमें टैक्स की फाइल्स पड़ी हुई हैं, बोसीदा हालत में मौजूद हैं, धूल से ये बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। अगर खुदा न खास्ता ये रिकॉर्ड ज़ाया होता है तो साइलिन को किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये देखें नाज़रीन का, ये एक तरफ वाशरूम है और दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक़ की बात हो तो ये उनके हक इस हालत में मौजूद है। नहायत ही अफसोसनाक सूरत हाल आपको ये हम मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत के बिल्कुल सेंटर में ये मौजूद है। इसकी बिल्डिंग का ये सूरत हाल है। एक तरफ ये आपको वाशरूम के बाहर के हालात दिखाए तो वाशरूम के अंदर भी यहाँ पर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। दूसरी जानब ये हालत है यहाँ पर मुलाज़मीन बैठते हैं लोगों की मदद के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। और ये सूरत हाल देख सकते हैं आप, कुर्सियों की सूरत हाल आपके बिल्कुल सामने है। इसके साथ साथ ऑफिस की आपको सूरत हाल दिखाएंगे जहाँ पर मुलाज़मीन बैठते हैं। ये कमरा है जहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन करने वाले मुलाज़मीन बैठते हैं और सामने तालीम को घंटों इंतजार करना पड़ता है। खड़े होकर उनके मुतालबात यहाँ पर मंजूर करने के लिए लोग घंटों घंटों इंतजार करते हैं। और दूसरी जानब ये रूम हमने आपको पहले भी विजिट करवाया था। ये एक तरफ ये रूम है, इसकी सूरत हाल जो आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं। ये छत मुलाज़मीन का ये कहना है कि जब बारिश होती है तो ये टपकना शुरू होती है जिसके बायस हमारा करोड़ों की जो टैक्स कलेक्शन की फाइल हैं वो तबाह हो रही हैं और रिकॉर्ड तबाह हो रहा है। नाज़रीन अब तक की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया। इनका यही मुतालबा है कि हमारे परफॉर्मेंस अलाउंस में इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारे दीगर रिक्रूटमेंट का जो अमल है उसको भी बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ हमारी जो टैक्स कलेक्शन की जो हमने हदफ है वो भी पूरा किया। तो हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने हमारे साथ जो वादा किया था वो अभी तक वफा नहीं हो सका।